हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस पे। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था और लाइट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक सा सीखा था बेटा कि हमको लाइट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज को सीखना है। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो उसमें बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोगों ने किया था। तो आइए आज की क्लास को हम लोगों ने सीखा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे नॉलेज को हम लोगों ने ले लिया है। आज की जो क्लास है बेटा, हम लोग जो स्टार्टअप करेंगे आज की क्लास में, तो सबसे पहला हम लोग को सीखना है, हम लोग जिस लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट के पास कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चा पार्टी आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्योंकि बेसिकली पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते थे। आज लाइट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने जितनी प्रॉपर्टी सीखा बेटा, यहां से आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया, जैसे लाइट के पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। ये सारी क्वालिटी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेटा किसकी हैं, लाइट की हैं। लेकिन हम लोगों को क्लास 10th में केवल और केवल सीखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, और किसको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि इस लाइट चैप्टर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या दिया बेटा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कह रहा है लाइट ट्रेवल कैसे करती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन एक चीज आपको बता दे, स्ट्रेट लाइन पाथ वो कब कवर करती है, जब लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल इन नेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, लाइट के पास कितने नेचर है, टू नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। आइए नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, लाइट हैव ड्यूअल नेचर। अभी मैंने वही बात तो बताई, वेव एज वेल एज पार्टिकल, मींस लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अगर लाइट हमारा पार्टिकल नेचर शो करेगा तो बेटा वो कैसा ट्रेवल करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आइए अगला क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, इधर देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता रहा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, ये बताता है बेटा कि लाइट के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है और लाइट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव कब शो करेगा, जब लाइट के पास कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर। एक्चुअल में ना तो अभी तक कोई कंफर्मेशन ही नहीं हो पाई है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसलिए हम लोग एक वर्ड में क्या पढ़ते हैं कि लाइट हैव, यहां पे देखिए ना मैंने आपको बताया कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर। हम लोग एक बार में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ओके, आशा करते हैं आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, क्या दिया गया यहां से देखिए ना, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है हमारे पास जो लाइट है, जैसे आपने देखा होगा लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, जिस टाइप को आप लाइट देखेंगे अलग अलग कलर्स होते हैं। लेकिन मैं एक खास बात आपको बताऊं ना कि लाइट हैव नो एनी कलर, लाइट के पास कलर्स ही नहीं होते, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। वो किसका कॉम्बिनेशन है, व्हाइट लाइट का। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अगर आप लाइट के अलग अलग कलर्स को पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंट कलर आपको दिखाई देते हैं, तो वो डिपेंड किस पे करते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मींस जिस भी पार्टिकल की जैसी वेवलेंथ होगी, जिसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, हमको लाइट कलर्स भी क्या होंगे, उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.997 इंटू 10 पावर। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, यहां पे होना चाहिए, एक्चुअली थोड़ा सा टाइप कहने में मिसप्रिंट हो गया होगा हमारे ऑपरेटर से। तो ये होता है 10 पावर बेटा 8 मीटर पर सेकेंड,
2.997 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली उसी को, ये एक्चुअल वैल्यू है तो हम लोग उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं बेटा कि 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। याद रखिए, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। 2.997 इंटू 10 पावर 8 होना चाहिए, 20 पावर 8 है, वो बाय द वे टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन हम लोग एक्चुअल वैक्यूम में इसकी फ्रीक्वेंसी कितने लेते हैं, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली मैंने बेटा लाइट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाया, क्योंकि क्या है कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ये जो है, इसमें हम लोगों को सीखना है कि हमारे पास ये जो लाइट है उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो हमारे एग्जाम में आती हैं लिखने के लिए। तो आप इन प्रॉपर्टीज को वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला आपको स्लाइड पे दिख रहा है, यहां पे क्या है, यहां पर दिखा है ऑप्टिकल मीडियम। ये भैया ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम का होता है ए मीडियम बाय विच लाइट इज ट्रेवल्स। एक ऐसा मीडियम जहां पे लाइट ट्रेवल करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। अब बेटा ना, ये जो ऑप्टिकल मीडियम होता है दरअसल ये कुछ अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट एंड अनदर आपका कौन सा है, ओपेक मीडियम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। आइए एक करके सीखते हैं ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम क्या होते हैं। यहां से देखिएगा, सबसे पहले बात किसकी करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम is a material or substance that allow light to passes without क्या दिया है, significant scattering or absorption। इसकी मीन्स क्या है बेटा, कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो लाइट को क्या करता है, अलाउ टू पासेस, मीन्स लाइट को एक साइड से दूसरे साइड पास आउट करने के लिए बेटा अलाउ करता है। और कैसे करता है, विदाउट क्या दिया गया है, स्कैटरिंग। हमारी लाइट की ना ही कोई स्कैटरिंग होती है ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होता है। स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन हुए बिना लाइट अगर हमारी वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास आउट होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो एग्जांपल में दिया गया है, क्लियर ग्लास, वाटर, एयर। आपने देखा होगा ना, जैसे आपके पास कोई कांच का ग्लास है, उस ग्लास में पानी है और उस पानी में बेटा कोई एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, तो हम लोग ग्लास को देख करके बता देते हैं कि उसमें डस्ट पार्टिकल है। एक्चुअली वो पता कैसे चला, क्योंकि लाइट जो है बेटा वो एयर से कहां एंटर किया, वाटर में, और एयर से वाटर में एंटर करने के लिए हमारे पास जो दोनों मीडियम थे, चाहे वो एयर रहा हो, चाहे वो वाटर रहा हो, या फिर वो ग्लास रहा हो, सब के सब कैसे मीडियम थे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। आई होप आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सेकंड मीडियम कौन सा है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब ये कौन सा मीडियम है भैया, ट्रांसपेरेंट तो समझ में आया कि वन साइड से लाइट अदर साइड पास आउट होगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। इधर देखिए ना, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है, ए मीडियम अलाउइंग लाइट टू पासेस थ्रू पार्शियली और डिफ्यूजली एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू ट्रांसलूसेंट मैटर। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसलूसेंट मीडियम है, ट्रांसलूसेंट मैटर है, तो होगा क्या कि हम उस ट्रांसलूसेंट मैटर में लाइट को 100% मतलब मैक्सिमम लाइट को सेकंड साइड पास आउट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, कोई डर्टी वाटर अगर होता है तो जो डर्टी वाटर होता है उसमें हम सेकंड साइड लाइट को अच्छे से पास आउट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि दरअसल बेटा ना वो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है, उसमें लाइट 100% पास आउट नहीं हो सकती। एग्जांपल देखो क्या क्या दिया है, एग्जांपल में दिया गया है टिश्यू पेपर। आपने देखा होगा टिश्यू पेपर को। अभी आप टिश्यू पेपर लीजिए और एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को टिश्यू पेपर के साइड जलाइए, आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे बेटा कि लाइट जो है ना वो टिश्यू पेपर के वन साइड से अनदर साइड जाएगी तो, लेकिन उतने अच्छे से वो लाइट सेकंड साइड जो है वो नहीं जा पाएगी। इसकी मीनिंग क्या है बेटा कि अगर वो लाइट सेकंड साइड नहीं जा पा रही है, इट मींस वो टिश्यू पेपर क्या
और क्या दिया गया है, ये ग्राउंड ग्लास देखो क्या है, ये बटर आपका है। ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं सबके सब कैसे एग्जांपल्स हैं, ट्रांस। आइए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं आपको। अगला आपको क्या दिया गया है, थर्ड आपका है बेटा ओपेक मीडियम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारे ऑपरेटर भाई साहब से एक मिस्टेक फिर से हो गई है, वो थोड़ा सा ईटीसी यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, तो वो आप लोग समझ लीजिए। दरअसल ये कौन सा मीडियम है बेटा, ओपेक मीडियम। अब ये ओपेक मीडियम क्या होता है भाई, हमने तो सीखा ट्रांसपेरेंट क्या है, हमने सीखा ट्रांसलूसेंट क्या है। अब थर्ड बात किसकी कर रहे हैं, ओपेक मीडियम की, कि ये ओपेक मीडियम क्या होता है। अब ये क्या कह रहा है, एन ओपेक मीडियम इज ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ टू पासिस थ्रू इट। इसका मतलब क्या है कि लाइट कैन बी एब्सॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय एन ओपेक मीडियम। ये बेटा ये बहुत आसान है। ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि ओपेक मीडियम क्या होता है, ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी 1% भी 0.001% भी चांस नहीं होता कि वो लाइट को क्या कर सके, दूसरे साइड पास आउट कर सके। बल्कि वो क्या करते हैं, वो लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वो समथिंग लाइट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे आपके पास कोई कांच है, पॉलिश कांच है, उस पर आप टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च जलाने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, मींस लाइट सेकंड साइड पास आउट नहीं होती। आप वॉल देख लीजिए, आपके पास दीवार है, उस दीवार पे आप बेटा टॉर्च जलाएंगे तो वॉल से वो लाइट दूसरे साइड नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो कैसा मीडियम है, वो मीडियम हमारा कौन सा है, ओपेक मीडियम। और ओपेक मीडियम की प्रॉपर्टी ही होती है कि ओपेक मीडियम मींस क्या, ऐसा मीडियम जो लाइट को सेकंड साइड पास आउट ना करने दे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये मीडियम्स की जो प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम, ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है कि लाइट जो है वो अलाउ करता है, पास करता है सेकंड मीडियम में। ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्या होता है बेटा कि पार्शियली लाइट पास करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइट पास करता है। और हमारा जो ओपेक मीडियम होता है ये बिल्कुल भी लाइट को सेकंड साइड पास आउट नहीं करने देता। ओके, अभी कुछ एग्जांपल्स आपको लेके दिखाएं, फिर आपको अच्छे से कंफर्म हो कि मीडियम्स क्या होते हैं। यहां पे देखिए ना, कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। यहां देखिए बेटा कुछ डायग्राम्स आपके पास हैं। ये जो इसको मैं इधर कर देता हूं एक साइड में, ये ठीक है, अब सही है। अब देखो बेटा हमारे पास यहां पे देखिए क्या दिया है, ये कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप देख रहे हैं ग्लास है, अच्छा खासा ये ग्लास दिख रहा है भाई, स्फेरिकल टाइप में एक ग्लास है। और इस ग्लास में आप देखिए उधर से कोई लाइट आ रही है और वो लाइट सेकंड साइड भी क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। मेरे सेकंड साइड में लाइट आ रही है। अभी तो हम लोग पढ़ के आए कि अगर लाइट फर्स्ट साइड से सेकंड साइड माने फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर कर जाए तो जो मीडियम होता है वो कैसा मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। मींस ये कैसा एग्जांपल है बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। इधर देखिए ये एक भाई कोई पेपर है, ये कैसा मीडियम है, ये कह रहा है ओपेक मीडियम। मींस टॉर्च तो उधर चल रही है, लाइट उधर से आ रही है, लेकिन वो लाइट सेकंड साइड बेटा पास आउट नहीं हो रही है। ये देखो भाई थर्ड कोई ये पेपर है और ये कैसा पेपर है, ट्रांसलूसेंट। आप दोनों को कंपेयरिंग करो ना, तो ये वाला जो फिगर है इसमें देखिए लाइट मैक्सिमम पास आउट हो रही है। ये वाला देखिए स्मॉल अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, हल्की फुल्की लाइट जो है सेकंड साइड आ रही है। और ये वाला मीडियम देखिए तो इसमें तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। इसका मींस ये ट्रांसपेरेंट हुआ, ये कौन सा हुआ, ट्रांसलूसेंट, और ये वाला आपको कौन सा हुआ, ओपेक मीडियम। चलिए ये तो भाई हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से सीखा। अब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां देखिए ना बेटा, ये कैसे मीडियम को दिखाएंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम को दिखाएंगे। यहाँ पे टॉर्च जल रही, कितनी प्यारी टॉर्च है, देख रहे हो बड़ी बड़ी वाली टॉर्च, मतलब दादा के जमाने वाली टॉर्च है। अब तो फिलहाल ऐसी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये टॉर्च को आप देखिए, और यहाँ पे एक बाउंड्री लगी हुई है, ये कोई एक बाउंड्री है भाई। अब यहां से लाइट जितने भी टॉर्च से निकल रही है, जितनी भी लाइट बेटा टॉर्च से पास आउट हो रही है, आप देख रहे हैं सब की सब लाइट, ओवरऑल लाइट क्या हो रही है, इस मीडियम को पास आउट करके सेकंड साइड आ रही है। मींस ये जो मीडियम मैंने बीच में लगा के रखा था ना, ये मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि
टॉर्च से जितनी भी लाइट्स ऑन हुई, सारी की सारी लाइट क्या हुआ बेटा, सेकंड साइड आ गई। ओके, आगे देखिए, ये कौन सा मीडियम है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। यहां देखो बगल में भी छपा हुआ है, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या, स्मॉल अमाउंट में लाइट। अब देखिए ना, ये टॉर्च से तो लाइट वैसे ही आ रही है जैसे इस साइड आ रही थी, लेकिन 100% लाइट जैसे इसमें आपने देखा कि सेकंड साइड आई, इसमें बेटा स्मॉल अमाउंट में लाइट सेकंड साइड आ रही है, टोटल लाइट सेकंड साइड नहीं आ रही है। मींस ये क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में पार्शियली लाइट को क्या करता है, सेकंड साइड पास आउट करता है। तो ये कैसा हुआ, ट्रांसलूसेंट मीडियम। इधर देखिए ना, ये कौन सा है, ओपेक मीडियम। टॉर्च अब भी जल रही है, टॉर्च अपने जगह जल रही है, लेकिन आप डिफरेंस देखिए, फर्स्ट में टोटल लाइट, सेकंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, और थर्ड में बिल्कुल भी लाइट सेकंड साइड पास आउट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि अगर थर्ड में लाइट सेकंड साइड पास आउट नहीं हुई तो ये हुआ हमारा ओपेक मीडियम, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड दैट इज ट्रांसलूसेंट मीडियम। आई होप हमारे बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों, एक्चुअली बात यह है ना कि हम लोग अपनी क्लास में बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये बेसिक बेसिक चीजें पता होंगी, तो जिनको पता है वो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से पढ़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी 9th में क्या मस्ती मजाक हुआ, कैसे पढ़ाई हुई, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, यकीन मानिए कि कॉन्फिडेंस के साथ आप जीएमसी के साथ लगे रहिए। हम लोग आपको आपके मिशन तक लेके चलेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं अपने कोचिंग सेंटर का नेम क्या है, ग्रेट मिशन क्लासेस। आपको आपकी मिशन तक पहुंचाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने सीखा मीडियम को, सीखा मीडियम कितने टाइप के होते हैं वो हमने सीखा। इधर देखिए कितना प्यारा डायग्राम आपके सामने है, ये देख रहे हैं क्या है, हम लोग कुछ सीखने चला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट को। यहां देखिए ये क्या है, रे एंड बीम ऑफ लाइट। अब लोग सीखेंगे कि लाइट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ लाइट को रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इधर देखिए, यहां बेटा सबसे पहले क्या दिया गया, रे ऑफ लाइट। अभी तो हम लोग प्रॉपर्टी सीख के आए हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी लाइट है और वो सीधे सीधे जा रही है। इट मींस इफ लाइट इज पासेस स्ट्रेट लाइन, a single light rays, that is called ray of light। याद रखिएगा ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको कंटिन्यू आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगर कभी भी सिंगल लाइट इस तरीके से है, सिंगल लाइट रेस को रिप्रेजेंट करें, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रे ऑफ लाइट। ओके, आगे देखिए, यहां पर ये कोई पॉइंट सोर्स है, इस सोर्स से फर्स्ट लाइट इस साइड निकली है, सेकंड लाइट इस साइड, थर्ड लाइट इस साइड। ये बेटा जब ऐसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट स्पैंड होगी, लाइट निकलेगी किसी एक सोर्स से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट या फिर ग्रुप ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इधर देखिए थर्ड कौन सा है, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम मींस बीम ऑफ लाइट। ये क्या था, सिंगल रे ऑफ लाइट। यहां पे बेटा रे ऑफ लाइट ही है लेकिन मोर देन 2 है। यहां पे देखिए तो पैरेलल लाइट रेज है और इनका ग्रुप्स है। तो जब पैरेलल लाइट रेज अपने ग्रुप में होंगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको आगे इस चैप्टर में मिलेगा, यहां से आप देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको मैं आपको सेट करने की कोशिश करता हूं। चलिए ठीक है, दिख तो रहा है यहां से आपको। ये वाला फिगर देखिए बेटा, आप यहां से इस वाले फिगर को आप देखिए यहां पे, हाँ सही है, अभी सही हुआ। इस पॉइंट को आप देखिए तो यहां पर एक पॉइंट सोर्स है और कॉन्टिन्यूअसली लाइट रेज, ऐसे लाइट रेज एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के बेटा एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, मीट कर रही है। तो क्या बताएंगे, इफ मोर देन रेज ऑफ लाइट इज मीट एट ए पॉइंट। अगर बेटा क्या हो रहा है कि मोर देन रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आकर के किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो वो बेटा कौन सा होगा, कन्वर्जेंट बीम। याद रखिएगा कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, बहुत सारी लाइट रेज आकर के पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर अगर मीट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट रेज ऑफ लाइट। अच्छा, ये कन्वर्जेंट में इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे जो आप चैप्टर को पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पढ़ना होगा मिरर, और मिरर्स में बेटा एक आएगा कन्वर्जेंट मिरर और सेकंड आपको कौन सा होगा, डाइवर्जेंट मिरर। तो याद रखना, अगर हमारी लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट रेज। यहां देखिए ये एक पॉइंट है, ये सोर्स ऑफ पॉइंट से लाइट जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये लाइट रेस क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो अगर लाइट रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में स्पेंड होती है तो इसे बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है तो इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। अगर बेटा ग्रुप ऑफ लाइट पैरेलल है तो इसे बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और यहां पे अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक पॉइंट सोर्स से है, तो इसे क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। और केवल अगर सिंगल रिप्रेजेंटेशन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेज ऑफ लाइट। आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको पता है जब आप लेक्चर्स को देखते हैं और लेक्चर्स को देख करके आपका एक लाइक आता है ना, तो उस एक लाइक से हम लोग को बहुत सारी एनर्जी मिलती है और ऐसा लगता है कि नहीं अपने बच्चों के लिए डबल मेहनत करनी चाहिए। तो बस आपका इतना ही सपोर्ट हमको चाहिए कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने डाउट को, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आपकी ग्रेट मिशन क्लासेस का एक और यूट्यूब चैनल है, ग्रेट मिशन क्लासेस का ये जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसका नेम है बेटा GMC 2.0 बदलापुर। और ये जो GMC 2.0 बदलापुर का यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लास 9th to 12th हमारे जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को GMC 2.0 यूट्यूब चैनल बदलापुर पे आपको कॉन्टिन्यूसली हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा बेटर। तो आपके जितने भी जानने वाले बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको भी बताइए और आप खुद भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कॉन्टिन्यूसली ग्रेट मिशन क्लासेस आपको मैटर प्रोवाइड करता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारी लाइट है इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।